इतनी मूल्यवान वाणी है, और इतनी मूल्यवान वाणी को हम लोग कितना नष्ट करते हैं। वाणी की यथार्थ में वाणी की पूरी महिमा समझ में आ जाए तो व्यक्ति मौन हो जाएगा। बोले क्या बोले, मौन हो जाएगा। वाणी की महिमा ही समझ में नहीं आई। हमको कभी कभी अवसर मिलता है, नवरात्रि का अवसर है और कहीं कथा भी कहनी है, और नवरात्रि है तो कुछ अपना साधन भी करना है, तो फिर क्या उपाय है? बोले उपाय यही है कि 3 घंटे कथा में बोलेंगे, उसके बाद न किसी से मिलेंगे न बोलेंगे। तो इतने नियम से न किसी से बोलेंगे न किसी से मिलेंगे, इतने नियम से इतनी फुर्सत मिल जाती है, इतनी फुर्सत मिल जाती है कि सारा जप पाठ डेवड़ा दुगना हो जाता है, विश्राम को भी समय मिल जाता है, समय से फलाहार भी कर लें, समय से सो भी जाएं, और केवल बोलने की बात, मिलने की बात, उसी में सब समय नष्ट हो जाता है। साधक को अल्प भाषण करना चाहिए। मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन संपूर्ण अर्थ का साधन करने वाला है। प्राचीन परंपरा जो थी उपदेश की, वो सूत्रात्मक ही थी। इसलिए हमारे यहां नारद भक्ति सूत्र, पातंजलि योग सूत्र, ब्रह्म सूत्र, व्याकरण भी महर्षि पाणिनि के सूत्र, उसके भी मूल 14 सूत्र, चतुर्दश माहेश्वर सूत्र। ज्यों ज्यों मेधा क्षीण होती चली गई, त्यों त्यों उसके व्याख्यान की आवश्यकता पड़ती चली गई। आरंभ में तो सूत्रात्मक भी उपदेश नहीं था, एक अक्षर बोल दिया उपदेश मिल गया। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले मुझे उपदेश दीजिए। ब्रह्मा जी को वाणी का महत्व मालूम है। ब्रह्मा जी बोले द इति। दैत्य दानव पहुंचे, बोले ब्रह्मा जी हमको भी उपदेश दीजिए। ब्रह्मा जी बोले द इति। मनुष्य पहुंचे, महाराज हमको उपदेश दीजिए। ब्रह्मा जी बोले द इति। तीनों को द कहा, समझे? देवता बोले हमारा समझ गए। क्या समझे? बोले हम भोगी प्रकृति के हैं, पुण्य का भोग स्वर्ग में करते हैं, ज्यादा भोग करते हैं, पुण्य क्षीण हो जाते हैं, फिर हमको नीचे गिरना पड़ता है और दैत्यों से पराजित होना पड़ता भोग के कारण। इसलिए आपने हमको सलाह दी है कि द माने इंद्रियों का दमन करो। हाँ बिल्कुल ठीक समझे। दैत्यों से पूछा तुमने क्या समझा? दैत्य बोले महाराज हमारे कोई अलग से सिंह पूंछ थोड़े ही आपने बना दिए हैं, हम लोगों में निर्दयता है, किसी प्राणी पर हम दया नहीं करते हैं, इसलिए हमको दानव कहते हैं, दैत्य कहते हैं, राक्षस कहते हैं। यदि हम दया भाव धारण कर लें तो हम भी पूज्य हो जाएंगे। अब बिल्कुल ठीक समझा, तुम्हारा कल्याण सब प्राणियों पर दया करने में है, फिर तुम असुर नहीं रह जाओगे, फिर तुम दैत्य नहीं रह जाओगे। मनुष्यों से पूछा तुमने क्या समझा? मनुष्यों ने कहा महाराज हमने यही समझा कि मनुष्य यह जानता है कि सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है, फूड़ी कौड़ी भी साथ जाने वाली नहीं है, लंगोटी भी तो साथ लेके नहीं जा सकते।
फिर भी मनुष्य दिनों रात भोगों के संग्रह में, संपत्ति के संग्रह में लगा हुआ है। लोभ पूर्वक छल कपट दंभ का आश्रय लेकर के धन येन केन प्रकारेण धन का संग्रह हो, इसी में लगा हुआ है। तो आपने हमसे कहा कि भोग मत करो, दान करो। द माने दान, माने तुम्हारे व्यवहार से परिवार, तुम्हारे अपने और अपने परिवार के, कुटुंब के व्यवहार से जो भी कोई वस्तु पदार्थ अधिक है, उस वस्तु पदार्थ को जो अभावग्रस्त प्राणी हैं, जिन्हें उसकी आवश्यकता है और उपलब्ध नहीं हो रहा है, उनको आप दो। इसी का नाम दान है। दान दो प्रकार का होता है। एक तो शास्त्रीय नित्य नैमित्तिक दान, उसमें तो शास्त्रीय व्यवस्था है, ब्राह्मण को दान देना चाहिए, संकल्पित दान। दूसरा दान, दान दरिद्र को दीजिए मिटे दरिद्र की पीर। संत वाणी में कहा गया, जो भूखा प्राणी है, प्यासा प्राणी है, वही दान का पात्र है। वस्त्रहीन व्यक्ति किसी जाति का हो, ठिठुर रहा है ठंड से, वो वस्त्र का पात्र है। रोगी का कोई संप्रदाय होता है? रोगी की कोई जाति होती है क्या? कोई भी रुग्ण मनुष्य औषधि का, चिकित्सा का अधिकारी है। आपके पास है तो आप उसकी चिकित्सा कराइए। शिक्षा, चिकित्सा, अन्न, वस्त्र, इसका अधिकार सबको है कि नहीं? आपके अपने भोगने से ज्यादा है और दूसरों के पास बिल्कुल भी नहीं है, आप उनको दीजिए। इसी का नाम दान। मनुष्य का कल्याण इसी में है। प्रगट चार पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, ये न केन विधि दीने दान करे कल्याण। दूसरी बात यह है कि वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति का जो मूल है वह वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय है। क्योंकि गाय केवल मनुष्यों का पोषण नहीं करती है, देवताओं का पोषण भी करती है, ऋषियों का पोषण भी करती है। और केवल देवता, मनुष्य, ऋषि इनका ही पोषण नहीं करती है, संपूर्ण प्रकृति का पोषण करती है, संपूर्ण पर्यावरण का पोषण करती है। स्वयं धरित्री है, वो धारण करने वाली है। इसलिए धरती माता का जो आधिदैविक स्वरूप है वह गाय का ही है। इसलिए गाय और पृथ्वी में अभेद है। जैसे धरती ने सबको धारण कर रखा है, ऐसे ही गो माता ने सबको धारण कर रखा है। गाय न होती तो ये सृष्टि न होती। इसलिए गो सेवा करना ये धर्म है। हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज जी कहते थे, पंडित जी, और सब कार्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार करने चाहिए, पर गो सेवा सामर्थ्य से अधिक करनी चाहिए। और सब काम अपनी सामर्थ्य से करो, गो सेवा सामर्थ्य से अधिक करो। तो पहले उपदेश की पद्धति सूत्रात्मक थी। हम तो केवल इतना निवेदन कर रहे हैं कि पहले उपदेश की पद्धति सूत्रात्मक थी। क्यों थी? क्योंकि उन आचार्यों को वाणी का मूल्य मालूम था, इसलिए वे ज्यादा से ज्यादा मौन रहते थे। इसलिए एक विशेष लक्षण है साधक का अल्प भाषण। अल्प भाषण का अर्थ ये नहीं है कि अपने से बड़े कुछ पूछें तो कुछ बोलना नहीं, अपने से बड़े पूछें तो उत्तर देना, जरूर उत्तर देना चाहिए।
नहीं उत्तर देंगे तो अवज्ञा होगी, उत्तर देना चाहिए। व्यर्थ में जो बात करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसी बातें नहीं करना। बहुत से लोग मौनी तो हो जाते हैं, पर जवान से जितना बोलते उससे ज्यादा लिखते हैं वो। अरे भाई, फिर मौन होने का क्या मतलब है? हूं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे, समझ में नहीं आएगा तो फिर गुस्सा भी करेंगे कि हमारी बात समझता क्यों नहीं है। तो इतना तुम्हें व्यवहार करना ही था तो फिर मौनी होने का स्वांग क्यों किया? मौन होने का मतलब है वृत्ति का मौन हो जाना। आवश्यक हो तो लिखने की आवश्यक तो लिखो, लेकिन दिन भर लिखते ही रहो तो मुंह से न बोलने का क्या मतलब हुआ? इसलिए जिह्वा से भगवत गुणगान करना, खूब कीर्तन करना, गीता भागवत रामायण का उच्चारण पूर्वक पाठ करना, बाकी परनिंदा पर चर्चा न बोलना, इसी का नाम है मौन, इसी का नाम है अल्प भाषण, कम बोल।